ओके, रामायण की फर्स्ट वीडियो है जो कि इस चैनल पे डाल रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट। सो रामायण का ट्रेलर आने वाला है एंड इट वुडंट बी एन एग्जैगरेशन टू से दैट रामायण मतलब हर एक जो इंडियन बच्चा है उसने कभी ना कभी बचपन से लेकर अभी तक एक ये ड्रीम देखा होगा कि यार रामायण बड़े पर्दे पे एकदम देखने को मिल जाती है, लार्जर देन लाइफ, एकदम आउट ऑफ वर्ड एक्सपीरियंस के तौर पे। हमने भी सोचा था ऐसा, क्यों नहीं सोचेंगे भाई। एंड देन होता है आदि पुरुष का अनाउंसमेंट। यू डोंट नो, जिस दिन आदि पुरुष का अनाउंसमेंट हुआ था उस दिन से लेकर उसके फर्स्ट टीजर के ड्रॉप होने तक मेरी जो उस मूवी को लेकर एक्साइटमेंट थी ना, आई कैंट इवन टेल यू इन वर्ड्स। मैं सोचता था कि उस मूवी का हर एक सीन किस लेवल पे होगा, क्या क्या नहीं सोचा था यार उसके बारे में। एंड देन फर्स्ट टीजर हम सभी को वो जख्म याद है। खैर, उसके बाद अनाउंसमेंट होता है इस रामायण का एंड देन मेरी एक्साइटमेंट वापस से उस लेवल पे पहुंच गई। मैं सच बोलूं, रामायण पे 10, 15, 20 मूवीज बन जाए, बार बार उसी लेवल पे एक्साइटमेंट जाके चली जाएगी। इस स्टोरी से हम लोग का कनेक्शन ही ऐसा है। सो ये वीडियो है कि तुम्हारा, मेरा या फिर खासकर मेरा इस मूवी से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं एंड हर एक सीन के बारे में, म्यूजिक के बारे में और कैरेक्टर्स के बारे में मैं क्या देखना चाहता हूँ। I mean, हम सभी कुछ ना कुछ देखना चाहते होंगे एंड बहुत मुश्किल है कि ये मूवी उस हर एक पहलू को टच कर पाए एंड उस हर एक आदमी को सेटिस्फाई कर पाए। बट अगर जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं सबकी, उसका कुछ हिस्सा भी ये मूवी मीट कर जाती है, 50% हिस्सा, 40, 50, 60% हिस्सा, तब भी इस मूवी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी। स्काई विल बी द लिमिट फॉर दिस मूवी। इट्स लिटरली द स्काई विल बी द लिमिट फॉर दिस मूवी। ओके, सो शुरू करते हैं। तो मैं अपने सीन्स, एक्सपेक्टेशंस एंड कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ एग्जांपल्स भी देता जाऊंगा रास्ते में एंड उसके बारे में बात तो करेंगे ही। और सो नंबर 1, सीता स्वयंवर। क्या शब्द आता है तुम्हारे मन में ये सुन के? मैं बताता हूँ। ग्रैंड्योर, लव, फेस्टिविटी, म्यूजिक, आउट ऑफ द वर्ल्ड म्यूजिक एंड लॉट्स ऑफ इमोशन। इससे रिलेटेड सीन तुमने पिछले वाले इंट्रोडक्शन टीजर में तो देखा ही है एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, ब्यूटीफुल। एंड मेरे सीन्स से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, 3 एग्जाम्पल्स से दिखाता हूँ। पहला, एक बाहुबली के जो शपथ ग्रहण वाला ग्रैंड्योर था, उस लेवल का कुछ ग्रैंड्योर। एंड देन द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम में जब ये वाला सीन आता है, इसमें जिस लेवल का देखने में अच्छा लगता है, दैट सिया के राम वाली फील जो आती है, दैट इज समथिंग आई एम लुकिंग फॉर अगेन। एंड द लास्ट वन इज अर्जुन द वॉरियर प्रिंस में जब अर्जुन द्रौपदी के स्वयंवर में जाता है, तो उस सीन में जो फेस्टिविटी वाला माहौल रहता है एंड जो इन्वायरमेंट रहता है, कुछ वैसा इन्वायरमेंट, इन सब का कुछ मिला जुला कॉम्बिनेशन जो कि सीता स्वयंवर वाले सीन में देखने को मिलेगा। इट विल बी सरियल, इट विल बी ग्रेट एक्सपीरियंस। नेक्स्ट, कैरेक्टर्स। देयर आर गोना बी हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इमोशंस एंड इन सबको 2 मूवीज में दिखा पाना इज अ मैमथ टास्क। वो भले ही श्री राम की आत्मीयता हो या प्रेम हो, रावण का क्रोध हो, उसका अहंकार हो, मेघनाथ जो रावण के छाए में रह के कैसा सेफ हुआ, और वो चाहे लक्ष्मण हो जो कि श्री राम के सानिध्य में रह के कैसे निकल के आए, ये चाहे सीता माता का प्रेम, त्याग या तप हो, हनुमान जी की भक्ति हो, कुंभकर्ण का ज्ञान हो, जटायु का शौर्य हो, लिटरली थाउजेंड्स ऑफ इमोशंस एंड इन सबको इस मूवी में देखना इज गोना बी द ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ ऑल टाइम। नाउ इतने सारे कैरेक्टर्स को एक मूवी में कैसे इतना जस्टिफिकेशन देंगे मुझे नहीं मालूम, बट अच्छी राइटिंग के साथ सिर्फ 5 मिनट के सीन्स में भी इन कैरेक्टर्स को इनका जस्टिफिकेशन दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम में मेघनाथ जब लक्ष्मण जी के साथ युद्ध करते हुए मारा जाता है, तो उसकी डेथ वाले सीन में जैसे वो उड़ते हुए रथ से अपने आप को छोड़ देता है, वो वाले सीन में मुझे लगता है यार उनके कैरेक्टर में और डेप्थ ऐड हो जाती है कंपेयर टू उनके जो कंटेम्प्रेरी वर्जन है मीडिया में। ऐसे ही अगर रामानंद सागर की रामायण में तुमको मारीच का सीन याद हो, जहाँ पे मारीच रावण को मना करता है कि उन्हें सीता हरण नहीं करना चाहिए, उस सीन में मारीच का डर, रावण के लिए चिंता या फिर श्री राम के प्रति उसका क्या ख्याल है, वो सब कितने अच्छे से उभर के आता है। वैसा ही कुछ इस मूवी में देखने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। नाउ अनदर थिंग इज डायलॉग्स। I mean, रामायण इज़ द एपिटोम ऑफ लिटरली वर्क इन ऑल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। तो हम रामायण पे बनी हुई मूवीज से कुछ कमाल के मेमोरेबल डायलॉग तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। एंड ये बात भी भूली नहीं जा सकती कि हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल मूवीज में डायलॉग्स की ऑथेंटिसिटी एंड सिंसियरिटी कितना अहम रोल प्ले करती है। डायलॉग्स के नाम पे तुमने आदि पुरुष में क्या हुआ था ये देखा ही था एंड लेटेस्ट में ओडिसी पे भी मॉडर्न डायलॉग्स के यूज पे जो बैकलैश झेलना पड़ा था। सो या आई एम एक्सपेक्टिंग सम ऑफ द बेस्ट डायलॉग्स ऑफ सिनेमा इन द रामायण। नाउ नेक्स्ट, मेघनाथ एंड लक्ष्मण। नाउ दिस इज जस्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्यू कैरेक्टर्स जो कि मैं देखना चाहूँगा। मेघनाथ और लक्ष्मण अपने अपनी क्राफ्ट में महारथी थे, उस समय के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक। एंड इन दोनों का व्यक्तित्व अपने से ऊंचे पायदान पे, जिसको ये लोग
पूज्य मानते थे, जिसके सानिध्य में ये लोग रहते थे, उनके द्वारा सेव हुआ है। इस डायनेमिक्स को देखने में और भी मजा आएगा एंड इन दोनों के बीच में जो बैटल होगी उसका एक्सपीरियंस भी नेक्स्ट लेवल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, हनुमान वर्सेस रावण। नाउ दिस इज समथिंग आई वांट यू टू इमेजिन। सनी देओल एज हनुमान जी and Yash as Ravan. Now here comes the scene of confrontation between these two. हनुमान जी को लंका के दरबार में लाया जाता है एंड वहाँ पे हनुमान एंड रावण के बीच में जो फेस ऑफ होता है, जो 1-to-1 कन्वर्सेशन होता है। नाउ तुम इमेजिन करो, सनी देओल एज हनुमान एंड यश एज रावण, ये दोनों जब अपने अपने डायलॉग्स बोलेंगे, इन दोनों के बीच का जो 1-on-1 कन्वर्सेशन होगा, उसके बाद जब हनुमान जी लंका दहन करके बाहर निकलेंगे, वो सीन, दैट इज व्हाट आई एम इमेजिनिंग, अ सिनेमैटिक ब्रिलियंस। गूज़बम्प्स, इस सीन्स में जो गूज़बम्प्स का सीन मतलब है वो समझ आएगा। द थिएटर्स आर गोना एक्सप्लोड, आई मीन लिटरली। लिस्ट में आगे बढ़े तो बीजीएम एंड सॉन्ग्स, ऑब्वियसली यू गॉट maestros of their craft, A.R. Rahman and Hans Zimmer. I'm expecting nothing less than a miracle. और अभी तक रामायण के दोनों टीजर्स में जो भी सॉन्ग सुनने को मिले हैं, I am satisfied with that. बहुत ही सूदिंग एंड बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। एंड अभी तो भाई वॉर सीक्वेंस के बीजीएम, राम जी का बीजीएम, रावण जी का बीजीएम एंड देन हनुमान जी का बीजीएम। अभी तो और ना जाने कितने बीच में सॉन्ग्स होंगे। I mean जो मंत्र उच्चारण के द्वारा सॉन्ग्स बनाए गए हैं उसके बारे में, एंड देन सॉन्ग्स के लिरिक्स। Theaters need to be shaking with the BGM. It's gonna be, I mean, I am expecting something the best of Hollywood and one of the biggest of Indian cinema combining together, giving us the greatest mass elevations with the grandeur and the elegance, everything combined in one. कुछ ज़्यादा ही expectations रख रहा हूँ, but यार माइस्ट्रोज यार, ये लोग तो पूरा कर ही देंगे। नाउ बीजीएम से याद आया, हनुमान जी फर्स्ट फ्लाइट, द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ अ गॉड। एंड इससे तुम्हारे मन में भी ये चल रहा होगा, मेरे मन में भी ये चल रहा है, सुपरमैन्स फर्स्ट फ्लाइट। मैं उससे भी 2 गुना 3 गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आई मीन इट्स हनुमान जी एंड उनकी पहली फ्लाइट, उसके साथ साथ बैकग्राउंड में हांस जिमर एंड ए आर रहमान का बीजीएम चल रहा है, एंड देन जामवंत वहाँ पे खड़े हैं, उनकी शक्तियाँ याद दिला रहे हैं, एंड देन हनुमान जी वो अपनी साइज बड़ी कर रहे हैं, एंड देन बूम, एक छलांग में सागर पार। That is gonna be the scene. That is gonna be the scene. Now another thing is Ravan and his army. So रावण की आर्मी में एक से बढ़कर एक महारथी, अधिरथी और न जाने कैसे बड़े बड़े योद्धा थे, चाहे वो रावण के सेनापति हों, कुंभकर्ण के बेटे हों, रावण के खुद के बेटे और पोते हों। So ऐसी इतनी बड़ी सेना को इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ एक ऐसा सीन जिसको देख के ही खौफ अंदर से, दिल से आना चाहिए कि कैसे लड़ेंगे इनसे। I mean हमें भले ही मालूम हो कि जीतेंगे हम ही, लेकिन वो सीन, वो खौफ आना चाहिए। एग्जाम्पल, ड्यून का सर्डुकार आर्मी का इंट्रोडक्शन सीन, आई मीन समथिंग लाइक दैट, इट वॉज ग्रेट एंड समथिंग लाइक दैट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द रामायण। सो नाउ वी आर एट सम ऑफ द लास्ट पॉइंट ऑफ द लिस्ट एंड हियर वी आर एट सिया राम। माता सीता एंड श्री राम के बीच का प्रेम, इन दोनों का त्याग, तब माता सीता का साहस और विश्वास, श्री राम का उनके प्रति प्रेम, ये ऐसे होने चाहिए ये सीन्स जो तुम्हारे अंदर वो इमोशंस को जगा दे जो तुम्हें मालूम ही नहीं थे कि तुम्हारे अंदर हैं। दिस इज गोइंग टू बी सरियल टू एक्सपीरियंस इन द थिएटर एंड आई टोटली बिलीव इन नितेश तिवारी। वो इस एस्पेक्ट को हैंडल कर सकते हैं, उनका ड्रामा एंड इमोशन में बहुत ही अच्छा कंट्रोल है। सो आई एम होपिंग ही इज गोना डिलीवर द बेस्ट एंड वी आर गोना गेट द बेस्ट। रावण के सारे एस्पेक्ट के बारे में तुम्हें भी मालूम है, हमें भी मालूम है। प्रकांड, पंडित, ज्ञानी, विद्वान, लेकिन अपने ही अहंकार में अंधा। नाउ इतने सारे एस्पेक्ट हैं रावण के, उन सबको स्क्रीन पे उतारना है एंड उन सब के साथ जस्टिफिकेशन करना एंड उसके साथ ही कंट्रोवर्सी ना क्रिएट करना। इट इज ऑल्सो गोना बी समथिंग डिफिकल्ट एंड आई एम टोटली एक्साइटेड टू सी यस एज रावण। द ऑरा यस इज ब्रिंगिंग विदाउट इवन शोइंग हिज फेस इन द कैरेक्टर ऑफ रावण इज ऑफ द चार्ट। एंड मैं बस सोच रहा हूँ क्या होगा, जस्ट ये सीन देखो, इसकी जगह पे रावण को रख दो, आई एम टोटली इन फॉर इट, जस्ट कांट वेट टू सी हिम। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, श्री राम को हम सभी अलग अलग रोल्स में देखते हैं। तुम्हारे लिए टीचर हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, भगवान हो सकते हैं, राजा हो सकते हैं, एंड सबके अपने अपने राम को इस एक मूवी से सेटिस्फाई करना, नो आई डोंट थिंक इट्स गोना बी पॉसिबल, बट दे कैन ट्राई टू शो दिस एस्पेक्ट ऑफ राम इन द वेरियस पॉइंट्स ऑफ मूवी। चाहे वो वॉरियर राम हो जिनके नाम से मारीच की रातों की नींद उड़ जाती है, चाहे वो सीता मैया के प्रेम में डूबे हुए राम हो, अपने पिता के लिए एक आदर्श पुत्र हो, या फिर अपने राज्य के एक महानतम राजा।
चाहे वो हनुमान जी के मार्गदर्शक के तौर पे, उनके प्रभु के तौर पे राम आए, चाहे लक्ष्मण जी के बड़े भाई के तौर पे, इन सभी एक्सपेक्ट में श्री राम को देखना आई एम मोस्ट एक्साइटेड अबाउट दिस पार्ट एंड आई रियली होप रणवीर कपूर पुल्स दिस ऑफ। नाउ दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। तुम्हारी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं इस मूवी से, इस टीजर से, उसको तुम कमेंट्स में बताओ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।